कैसे हैं आप लोग। पहले हम बात करेंगे एपी ढिल्लो के बारे में। तो एपी ढिल्लो का फर्स्ट पॉडकास्ट आउट हो चुका है रणबीर इलाहाबादिया के चैनल पर, जहाँ पे अक्बर से बहुत सारे चीजों के बारे में बात करी। वही पे वो बात करा उनका जो शो को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था उसके बारे में। यस, उन्होंने एक फोटो पोस्ट किए थे, आपको पता होगा, इंस्टाग्राम पर ये वाला, जिसके बाद कंट्रोवर्सी हो गया था उनकी जूती के लेकर। बहुत सारे लोग बता रहे थे उन्होंने जो जूता पहना है उसका जो कलर है वो इंडिया फ्लैग का कलर है एंड वो इंडिया फ्लैग को डिसरेस्पेक्ट कर रहा है। उसी चीज के ऊपर वो रिएक्ट करे, क्या कहे आप देखिए। इंटरनेट की जो स्पेस है वो टॉक्सिक स्पेस। लाइक फॉर एग्जांपल द शू थिंग, द शू वेंट विद माय शर्ट। इन अ मिलियन ईयर मैन आई वुड नेवर थॉट दैट उस तरफ ये चीज जाएगी। इट्स नॉट इवन अ स्मॉल ब्रांड। यू वेयर ये लगी looks amazing, this does that, and you post picture and the next thing you know is like, oh shit. Like the narrative has been pushed to other way. There's no one single bone in me to disrespect India flag. I think you're doing a great job representing India. मेरे को इंडिया जीतने की, जब क्रिकेट में जीतता है तो मेरे को भी उतनी खुशी होती है जितनी आपको होती है। Like we're proud Indian. You know you can't take that away. चलिए नेक्स्ट अपडेट है दिलजीत दोसांझ के बारे में। तो दिलजीत दोसांझ का सपोर्ट किया हनी सिंह। उनको एक इंटरव्यू में पूछा जाता है दिलजीत को जो एडवाइजरीज दिया गया था फॉर तेलंगाना एंड चंडीगढ़ गवर्नमेंट, कोई भी गान एल्कोहल से रिलेटेड ना गए, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। तो उसका हनी सिंह रिप्लाई करते हैं, क्या वो दारू की दुकान बंद कर दे है, हमको पता है वो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है, अगर सारे दारू की दुकान बंद कर देंगे तो फिर लस्सी जलजीरा के ऊपर गान बनाएंगे। ऑल्सो यो हनी सिंह फिर से बादशाह को ट्रोल किए। बेसिकली वो एक कॉमेडियन प्रोडित का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी में शेयर करते हैं। वो वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। बादशाह भाई अलग ही लेजेंड है, ठीक है। बादशाह के लिए मेरे मन में तो बहुत ही रिस्पेक्ट है क्योंकि कुछ भी बोल देता है, ठीक है। तो बादशाह भी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गया था और उस पॉडकास्ट में बादशाह ने बोला कि उसको ना एक्टिंग के भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि उसने बताया कि लव स्टोरीज, पता है तुम लोग को, लव स्टोरी में जो विकी कौशल का रोल है ना वो पहले मुझे ऑफर किया था। और लोग अभी बादशाह को ट्रोल कर रहे हैं कि खुद को इतना बड़ा लेजेंड समझता है क्या कि विकी कौशल का रोल तू कर लेगा। बट मुझे लगता है बादशाह वो रोल अच्छे से प्ले करता, क्योंकि लव स्टोरी में विकी कौशल का रोल क्या था, वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बादशाह कर लेता है यार, बादशाह लड़कियां और सुर दोनों नहीं छेड़ता। बट बादशाह ने ये रोल क्यों नहीं किया पता है ना, कि वो विकी कौशल का रोल यही था कि वो अपनी पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उसकी जो पार्टनर रहती है वो डिल्डो यूज करती है, तो वो डिल्डो से हार जाता है। तो बादशाह बोला ये रोल मैं नहीं प्ले कर सकता, मैं डिल्डो से नहीं, मैं सिर्फ हनी सिंह से हार सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट है आमिर खान के बारे में। आमिर खान एक्सेप्ट किए वो अपने हाइट को लेके बहुत ज्यादा इनसिक्योर थे पहले। यस, जब उन्होंने करियर शुरू किया था उनका हाइट अराउंड 5.5 या 5.6 है। वो कहे मुझे फील होता था उस टाइम पे कि लोग मेरा हाइट को लेकर मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, वो मेरा एकमात्र डर था। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ ये सब मैटर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 के मेकर्स एंड अल्लू अर्जुन के बारे में। कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट हुआ था पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान, आपको पता होगा एक वुमेन का डेथ हो गया था एंड उनका जो बच्चा है उसका भी कंडीशन सीरियस हो रखा है, बहुत हॉस्पिटल में है। एंड कल मैंने बताया था पुष्पा 2 के प्रोड्यूसर ने वो वुमेन फैमिली को 50 लाख रुपीस दिए थे। एक और रिपोर्ट आ रहा है अल्लू अर्जुन 1 करोड़ रुपीस दे रहा है। एंड ऑल्सो मित्री मूवीज जो पुष्पा 2 मूवी का पार्ट है वो दे रहा है 50 लाख रुपीस। एंड डायरेक्टर है सुकुमार, वो भी दे रहा है 50 लाख रुपीस, मतलब वो 2 करोड़ रुपीस दे रहा है। ऑल्सो वो जो बच्चा है उसका फादर बच्चा का अपडेट दिया है, वो कहे बच्चा ने फाइनली रेस्पॉन्ड किए आफ्टर 20 डेज। ऑल्सो ये भी बताई अल्लू अर्जुन एंड तेलंगाना गवर्नमेंट उनको हेल्प भी कर रहा है। एंड इसी केस से रिलेटेड अल्लू अर्जुन की एक बाउंसर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो गया था, स्टैंपेड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, तो वो एंड कुछ बाउंसर मिलकर पब्लिक को पुश किया था, जिस वजह से भाग दौड़ स्टैंपेड लाइक सिचुएशन हुआ था और ज्यादा बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट अपडेट है आकाश गुप्ता के बारे में। आपको पता होगा ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, काफी पॉपुलर। तो इनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है राज सामानी के चैनल पर, जहाँ पे ऑफकोर्स बहुत सारे चीजों के बारे में बात करते हैं। वहीं पे बात करते हैं सुमय रैना के ऊपर। उन्हें लगता है सुमय रैना ऐसे पर्सन है जो अभी इंडिया गोल्ड लेटिन करके बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन 1 साल बाद वो उसे छोड़ भी सकते हैं। बेसिकली सुमय रैना के ऊपर रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। What is working for him now? What do you think? Oh, he's a मतलब पूरा चेंज्ड पर्सनालिटी है वो, लाइक Changed मतलब? एज अ कॉमेडियन। पहले अलग था। जैसे कॉमिक्स में जो उसका अप्रोच टू कॉमेडी या जो उसके ऑब्जर्वेशंस, ये जो भी स्टाइल था वो अब पूरा ही इवॉल्व होकर चेंज होकर कुछ और बन चुका है। लाइक इवन इफ यू वॉच हिज कॉमेडी सेट्स इन कॉमिक्स, वो बहुत अलग तरीके के होते थे कि मैं कश्मीरी हूँ तो ये हुआ, हमारे दोस्तों ने ऐसे कर दिया, मतलब कैसे बोलूं मैं, ऑर्थोडॉक्स बोलूं, आई डोंट नो क्या सही वर्ड है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स कॉमेडी था। फिर वो और खुल गया, मतलब एक्सप्लोर करने लगा कि उसको क्या करना है, किस तरह की कॉमेडी करनी है। फिर वो थोड़ा ऐसे रोस्टिंग
रोस्टिंग, प्रैंकस्टर, वो बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है, बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है, मतलब उसको बड़े मजे आते हैं सब करने में। घर में भी ऐसे ही करता हाँ, वो मतलब प्रैंकस्टर टाइप पर्सनालिटी है उसकी। वो ऐसा बंदा है, वो अगर सड़क पे तुम्हारे साथ खड़ा है ना, वो किसी जाते हुए बंदे से कुछ ना कुछ बात करके कुछ एक गैग कर लेगा वहाँ। जैसे मुझसे नहीं होता ये सब। कई लोग कहते हैं कि किसी होटल से, अरे भैया आप कहाँ से, अच्छा तो फिर वहां चलते हैं, वहां पे ये हो जाएगा, तो उसमें वो वाली बड़ी चुल होती है उसमें। है। हाँ, उसके अंदर बहुत। तो अभी तो मतलब ही इज आल्सो ही कीप्स ट्राइंग न्यू थिंग्स व्हिच आई हैव सीन, और मुझे लगता है लेटेंट एक साल करेगा फिर कुछ और करेगा। मुझे ऐसा लगता है जितना। ऑल्सो स्टैंड अप कॉमेडियन की बात हो रही तो बात करते हैं गौरव कपूर के बारे में। आपका पता होगा ये भी काफी पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन है। तो ये रोस्ट किया पॉडकास्टर को। यस, वो क्या कहे अब देखिए। इतना हर चीज में देश पे टैक्स लग रहा है, पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स पे इतना डिस्कशन हो रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा टैक्स पॉडकास्ट पे भी लगाओ। सारे पॉडकास्ट से 28% बातें कम करवा दो, इतना किसी को नहीं जानना है। उतना टैक्स लेने के बाद उस पे तुम 2.5-3% लगाओ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सरचार्ज, फिर तुम लगाओ 2% शॉर्ट रील्स कट सेस, 5% और लगा दो न्यूसेंस सरचार्ज, माइक्स महंगे कर दो, स्टूडियो रेंटल महंगे कर दो, 2 लोगों के आमने सामने बैठने पे धारा 144 लगा दो, 2 लोग सामने बैठने नहीं चाहिए एक दूसरे के। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर पॉडकास्ट से कुछ सवाल हटाओ। आप कितना कमाते हैं, कितने आईफोन महीने में आप खरीद सकते हैं, भूत दिखते हैं क्या, ये 3 नंगा घूमता है कि कपड़े पहनता है। पॉडकास्ट पे फेशियल एक्सप्रेशन टैक्स भी लगा दो, जिसमें इस तरीके के एक्सप्रेशन, अच्छा क्या बोल रहे हो आप, सही में क्या, ये सब पे टैक्स लगाओ। मैं कह रहा हूं पॉडकास्ट शुरू करते हैं, लोगों की जिंदगी में जाने के बैठ के 450 बार। चलिए नेक्स्ट अपडेट है आलिया भट्ट के बारे में। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट एंड उनकी जो डॉटर है वो क्रिसमस लंच करने के लिए जाता है, ठीक है, एक जाएगा जहाँ पे बहुत सारे पापराजी थे जो कि हल्ला कर रहे थे, शोर कर रहे थे। आपको पता ही होगा पापराजी हल्ला करते ही है। तो जो आलिया भट्ट है वो रिक्वेस्ट करती है पापराजी को क्योंकि प्लीज शांत रहो। मैं दिखा देता हूँ वीडियो, आप देखिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट है इंदौर के एक जोमेटो डिलीवरी बॉय के बारे में। क्रिसमस चल रहा है, आपको पता होगा, तो इन्होंने क्या किया, सांता क्लॉज के कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जब वो डिलीवरी कर रहे थे फूड का। तो एक आदमी क्या करते हैं, डिलीवरी बॉय को सांता क्लॉज का वो कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो कहता है जब दिवाली होता है तब तुम भगवान राम जैसा बांधते हो, जिसका रिप्लाई जोमेटो बॉय देते हैं नहीं, मैं नहीं बांधता, लेकिन जो ये ड्रेस पहना हुआ है सांता क्लॉज का, ये कंपनी ने कहा है पहनने के लिए। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। क्यों भैया, ये क्या सांता क्लॉज बन के डिलीवरी ऑर्डर कर रहे हैं अपन? अच्छा, क्या आज क्रिसमस के लिए? तो कभी दीपावली पे और इस पे राम भगवान और ऐसा स्वरूप करके कभी लोगों के घर जाते हैं क्या अपन? नहीं, ऐसा तो नहीं, पर अभी कंपनी ने दिया है। जोमेटो ने बोला है क्या कि सांता क्लॉज बनना है यार डिलीवरी ऑर्डर करने के लिए? यूँ हाँ, किसी किसी को दिया है। जैसे किसी किसी को मतलब आप इतने सारे जने खड़े, ये तो नहीं पहने हुए? नहीं, इनको दिया नहीं ना। इनको नहीं दिया? नहीं, तो मेरा मतलब है जो दूसरे अपन ये ऑर्डर तो अधिकतर सब हिंदू लोग ही मंगवाते हैं, क्योंकि इतनी जनसंख्या तो दूसरों की है नहीं। तो जब उन लोगों के त्योहार आए तो कभी भगवा पान के, कभी दीपावली पे, कभी इस तरीके से भी जाया करो ना। आज ये क्या सांता क्लॉज बनवा? आईडी बंद कर देता है। कोई बात नहीं, निकालो निकालो आप अभी ये हमको पता है। निकालो, जोमेटो की चलाओ। हाँ निकालो ये, हाँ निकालो, चलो। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना, और पिछले न्यूज़ मिस हो गया तो सामने आ रही है, देख लो। बाय।